हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बायोस एकेडमी चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम का क्लास 10th हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट एनसीईआरटी नोट्स लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे बायोस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी नोट्स अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस अध्याय में इन दिस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस अध्याय में क्या क्या हमें पढ़ना है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। इतने टॉपिक हमें अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कवर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं गुणों को परिवर्तित कर देता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम छूकर या देखकर पता लगा सकते हैं, भौतिक पदार्थ कहलाता है तथा उनमें होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तहत जल का जमना, बर्फ का गलना, जल का वाष्पीकरण, कागज का जलना, ये आदि सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना, संघटन तथा गुणों को भी परिवर्तित कर देता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अथवा ऐसे पदार्थ जिन्हें हम छूकर, देखकर, अनुभव करके नहीं पता लगा सकते हैं, ऐसे पदार्थ रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं तथा उनमें होने वाले परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे किण्वन, फर्मेंटेशन प्रोसेस, परमाणु विस्फोट, जंग का लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन सॉलिड स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रहता है। जब आपस में क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन की दाहन प्रक्रिया द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन 2Mg सॉलिड स्टेट में होता है प्लस O2 गैसियस स्टेट में होता है। ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है।
अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कब हमें पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया हो गई है। एक रासायनिक अपक्रिया को निम्न परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। अगर रासायनिक अपक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस, गैसियस से सॉलिड या गैसियस से लिक्विड या लिक्विड से गैसियस स्टेट, इस तरह से अगर परिवर्तन हो रहा है तो समझ लेना कि पदार्थ में रासायनिक अपक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, कलर में भी चेंजेस आता है। गैस का निकलना, अगर गैस का निकलना पाया जा रहा है तब भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हैं फिर भी रासायनिक अपक्रिया, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अवक्षेप का निर्माण, जैसे कि कभी कभी झाग के रूप में निर्माण हो जाता है पदार्थ को, जब दो पदार्थ को आपस में अपक्रिया कराते हैं तो ऐसी अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों जैसे क्रियाकारक तथा उत्पाद, ये दोनों पदार्थ क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मीथेन CH4 का YO2 के अधिक में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O बनते हैं। CH4 मीथेन गैसियस स्टेट में होता है, इसलिए इसे G से प्रदर्शित करते हैं। प्लस 2O2 ऑक्सीजन जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन जो होता है गैसियस स्टेट में होता है। जब मीथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमारा CH4 प्लस 2O2 ये अभिकारक कहलाएंगे, जबकि CO2 प्लस 2H2O ये हमारे उत्पाद कहलाएंगे। अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में उत्पन्न होने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं।